हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फिजियो गेनर। सो अब मैं पार्ट 2 बना रही हूँ इसको डीप में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और इन सारे सिस्टम्स को एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा बहुत, नॉट सो मच डिटेल बट आई विल ट्राई टू डू सो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो इसमें क्या क्या पार्ट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो पहला आपको दिख रहा होगा नोज़ होती है, ये नोज़ होगी, ठीक है। नोज़ के साथ साथ नासोफेरिंक्स, लैरिंग्स हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ साथ 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ़्ट लंग, एक होता है राइट लंग, ठीक है। 2 लंग्स की ज़रूरत होती है, एक डायफ्राम होता है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। चलो अब इसका मेन काम क्या होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, ठीक है। इसको इन शॉर्ट भी हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। फिकेशन ऑफ ब्लड का भी काम ये करता है, ठीक है। कैसे? ब्लड का गैस का एक्सचेंज करता है ब्लड में और वो हेल्प करता है हमारे, ठीक है, लंग्स मेन काम करता है जो हमारे पूरे बॉडी में प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे आता है? ब्लड के थ्रू आता है और वो ऑक्सीजन कहाँ से है? लंग्स के थ्रू आता है, ठीक है। ये हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकुलर सिस्टम। अब आर्टिकुलर सिस्टम के लिए लेट मी शो यू द डायग्राम। तो आर्टिकुलर सिस्टम तो दिख रहा होगा आपको, देखो टॉप ये आर्टिकुलर सिस्टम है और इसमें मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स बनाना। जॉइंट्स तो आपको पता होगा ना क्या होता है। जब दो हड्डियाँ मिलती हैं, 2 बोन्स मिलती हैं, ये आपको दिख रहा होगा और ये एक जॉइंट जो होता है फॉर्मेशन होता है हमारे, ठीक है। ये चीज़ें को हम जॉइंट कहते हैं। 2 बोन जॉइंट एट ए पॉइंट, ये जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी रिस्ट है, ठीक है, ये रिस्ट दिख रही है तो ये कैसे जॉइंट हुई है? यहाँ पे देखो आप, ये रिस्ट है तो ये बोन्स है जो इसको जॉइंट करती है। ये इधर रेडियस अल्नर बोन है, इधर हमारी सारी फिंगर्स के बोन है। तो रेडियो अल्नर जॉइंट बनाए इन्होंने, 2 मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने रिस्ट जॉइंट कैसे बनाया? कार्पल बोन्स के थ्रू। चलो ठीक है, ईजी सा लेते हैं, ईजी सा दिख, ये है हमारी ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस है। और ये हो गई हमारे रेडियस बोन, ये अल्ना। तो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट हो गई, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हो गई, क्योंकि ह्यूमरस एक बोन है, एक अल्ना हो गई। तो इन दोनों को जॉइंट कर देंगे तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरस हो गई और रेडियस हो गई, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट हो गई, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये होती है, इसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो चलो मैं बता देती हूँ कौन कौन से जॉइंट हमारे बॉडी में बनते हैं, थोड़ा बहुत, नॉट पूरा। तो एक हो गया हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनाता है, ये वाले एरिया पे, ठीक है। ये क्लैविकल है, ठीक है। कोरैको एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनता है हमारा, ठीक है। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनता है, वो चीज़ के लिए हम स्पेसिफिक जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल में बताऊंगी कि क्या होता है। तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट, ये हो गया एल्बो जॉइंट, ये हो गया रेडियो अल्नर जॉइंट, ये हो गया रेडियो अल्नर, हो गया रिस्ट जॉइंट, ये हो गया हिप जॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा नी जॉइंट, ये हो गया फिबुला, हो गया, ये टिबिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा एंकल जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जॉइंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का मेन काम होता है, क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारी जैसे हड्डियाँ थी, जैसे मैंने पहले फिगर में दिखाया था, हड्डियाँ थी, उसके ऊपर मांस चढ़ जाना ताकि एक शेप दे दे हमारी बॉडी को। तो पहला क्या काम हो गया इसका? शेप प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या होगा? लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब समझ में आ गया। तीसरा क्या होगा? जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, लाइक मैं लिख रही हूँ तो मेरी जॉइंट ही नहीं, हड्डी ही सिर्फ काम नहीं करी, मेरी मसल्स भी वर्क करी है। मैंने ये किया तो ये कहाँ से? हड्डी के साथ साथ मसल का भी मूवमेंट हो रही है, तो ये मतलब मसल्स का भी वर्क हो रहा है। तो ये हो गया। बाकी एक और चीज़ दिखा देती है, ये होता है एक्सप्रेशन बताना, ठीक है।
अब जैसे ये फेशियल इतनी ज़्यादा मसल्स होती है तो वो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के काम आती है। अब फेशियल एक्सप्रेशन का कैसे काम आता है वो बता देती हूँ मैं। लाइक आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, तो वो भी तो कोई मसल है ना जो हंस रहे हो तो हो गई, ठीक है। च्युइंग कर रहे हो, च्युइंग मसल होती है, ठीक है। और जॉ की मूवमेंट हो रही है, उसकी भी तो कोई मसल्स होगी, ठीक है। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे मस्कुलर सिस्टम के थ्रू आती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को लेट मी एक्सप्लेन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका मेन काम होता है, ये किससे बना होता है, एक तो ये होती है, इसके साथ एक हो गया हार्ट, एक होता है हमारा ब्लड वेसल्स। ये दो चीज़ों से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। अब ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारी सारी बॉडी से जो होते हैं ब्लड कैरी करके आती है, जितनी भी बॉडी हमारी ना। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ डायग्राम आपको। ये है डायग्राम, ये जो होता है सारे ब्लड वेसल्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बीच में हार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल है वो पहले क्या कैरी करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कैरी करेंगे, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा, हमारा जाएगा हार्ट में, ठीक है। वो जाएगा हमारे हार्ट। अब हार्ट में चला गया, हार्ट में से क्या होता है वो जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में क्या करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था प्यूरिफिकेशन, तो वो प्यूरिफाइड करेगा। अब वहाँ से प्यूरिफाई हो करके अगेन हार्ट में जाएगा वो, ठीक है। पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल्स थे, पहला वो नंबर 1 ब्लड वेसल में गया। नंबर 2 का ब्लड वेसल्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नंबर 3 का है वो कहाँ गया, हमारे हार्ट में गया। नंबर 4 कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। फिर नंबर 5 क्या होगा, वो हमारे हार्ट में फिर से जाएगा। और फिर हार्ट से निकल के कहाँ जाएगा, लास्ट वो पहुँचेगा हमारे बॉडी सिस्टम में। लेकिन अब जो ब्लड लंग्स से आया हुआ है ना, वो कौन सा है, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब चलो इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्या है इसका फंक्शन, ठीक है। एसिड बेस को बैलेंस करना, ठीक है, इसका मेन फंक्शन था। अब वो तो समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो करना, प्यूरिफिकेशन करना, एसिड बेस का मेंटेनेंस करना, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए ABG करके आता है एक चीज़, वो चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आ गया हमारा, क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ब्लड ऑलवेज मेंटेन हीमोस्टैसिस ऑफ आवर बॉडी, इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, ये किसका काम होता है, हमारे ब्लड का, ठीक है। तीसरा क्या काम होता है, ये हमारे फैगोसाइटोसिस, मतलब कि अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़ से ये हमें बचाता है, फाइट करता है। ब्लड जो होता है वो बहुत से सेवरल डिजीज़ से फाइट करता है, ठीक है। इट हेल्प डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करता है हमारे लिए, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट lymphatic system. अब lymphatic system का क्या काम होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये रिमूव कराता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड को, जो भी कलेक्ट हो जाता है ना उसका। लेकिन अगर ये ख़राब हो गया तो ये फ्लूइड वहाँ रह जाएगा, इंट्रासेलुलर में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, तो वो हमारे लिए स्वेलिंग क्रिएट करेगा, एडिमा कॉज करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को आपको बता ही दिया है, चलो फिर से बता दें तो बोन से बना होता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, दूसरा सिमेट्री प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो एज सच इसका मेन काम ये होता है। और क्या फंक्शन हो सकता है, चलो एक और चीज़ बता देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम, एस में तो स्केलेटल सिस्टम, इसका काम क्या होता है,
पावर हाउस ऑफ द, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना पावर हाउस ऑफ द एनर्जी के लिए, वैसे ये क्या है, पावर हाउस होता है कैल्शियम के लिए, ठीक है, कैल्शियम के लिए पावर हाउस होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, केज प्रोटेक्शन की तरह हेल्पफुल करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। अब जो है सेवंथ का इंटीग्यूमेंटल होता है स्किन भी हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, कैसे, स्वेट को रिमूव कराता है हमारे बॉडी से, हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसको रोंगटे कहते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ये सब हमारे बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो और ये जो तो सबसे आउटर लेवल कवरिंग होती है, तो जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में यहाँ स्किन पे आता है, फिर हमारे अंदर आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं हर बारी ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है, और वो कैसे, स्वेट के थ्रू निकाल देती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो ग्रैप्स कर लेते हैं सारी डिजीज़ को। सेबेशियस ग्लैंड्स आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ओके। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब व्हाट इज़ अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम? अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है, अब हमें पता है। चलो एक ऐसा डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये दिख रहा है ना, देखो हमने मुंह से खाना खाया, मुंह से खा के वो कहाँ जाता है, हमारे इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से ये स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे जो होता है इंटेस्टाइन में जाता है। पहले कौन से इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के फिर वो चला जाता है यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन पास हो गया, या फिर हमारे स्टूल्स का पास हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कहाँ कहाँ रोल आया, ठीक है। हमने खाना खाया, मुंह में गया, मुंह में सलाइवेशन क्रिएट हुई, सलाइवेशन मतलब जब हम खाते हैं तो लार का फॉर्मेशन होता है, वो उसको एंजाइम्स फॉर्मेशन होता है, फिर वो उसको हेल्प करता है बोलस फॉर्म में हमारे इसोफेगस में। कुछ पार्टें यहाँ पे भी डाइजेस्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट नहीं पर थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब यहाँ पे क्या, हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक में होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी यहाँ से मेन डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट हो जाते हैं, और वाटर फॉर्म में रहता है जो चीज़, जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और जो बचा कुचा रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर बाकी जो बिल्कुल वर्स्ट होता है, जो कोई ज़रूरत नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, वो थ्रू पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी बात करेंगे हम यूरिनरी सिस्टम। चलो यूरिनरी सिस्टम के लिए भी बता देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, दो पेयर ऑफ किडनी दिख रहे होंगे, एक लेफ़्ट होगा एक राइट होगा, ठीक है। वो कनेक्टेड होते हैं यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यहीं पे एक होता है यूरेथ्रा। अब क्या है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होती है। किडनी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होती है, प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, फिल्टरेशन के लिए हेल्पफुल होती है। फिर जो चीज़ रह जाता है बचा कुचा, वो हमारे पास आउट होके निकल जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, बहुत बार सुनने को मिल जाता है ना, किडनी डिजीज़, जब इसका फेलियर हो जाता है, जब ये वर्क नहीं कर पाता है, जब हमारी बॉडी एक्सेस नीड मांगती है इसे, तो वो थक जाता है, वो इट कांट एबल टू मेंटेन हिज और हर इट फंक्शन। तो ये क्या कहता है, इसको किडनी फेलियर कह देते हैं, किडनी डिजीज़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किडनी। नेक्स्ट आता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप सभी को पता है कि मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। फीमेल्स में क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स का नाम सुना होगा आपने, है ना, उसको क्या बोलते हैं। चलो डिटेल्स में, थोड़ा बहुत डिटेल्स में बता देती हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ होते हैं हमारे क्या क्या चीज़, एक हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर एपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, उसमें यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस। ये जो होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं मेल्स में,
जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं इजैकुलेशंस के लिए, ठीक है। दूसरे आते हैं फीमेल्स में क्या क्या होते हैं, वो तो सभी को पता होगा, ये 12th में 11th-12th में भी आपने पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में। तो उसमें हो गया ओवरीज होते हैं, ओवरीज क्यों, क्योंकि वो पेयर्स में होते हैं। फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब के साथ यूरेथ्रा होता है, यूरेटर होता है, यूरेटस होता है और वेजाइना होता है। यूरेटस वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, वेजाइना होता है। और ये हो गया जब इसमें जो होता है एग्स का फॉर्मेशन होता है ओवरी और टेस्टिस मेल्स में होता है, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को तो आपको पता ही है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्यूज़न हो गया मेल्स और फीमेल गैमेट्स का, उसको फर्टिलाइजेशन कह दिए। मेल हो गया, फीमेल हो गया, उसके एग्स का फ्यूज़न हो गया, उसको फर्टिलाइजेशन कह दिए। फिर वो क्या हो गया, बेबी मदर में, मतलब वुमेन में क्या होगा, वो जो वोम होते हैं ना, वो होता है यूट्रस। अब यूट्रस में उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये था ऑलमोस्ट वेग सा इंफॉर्मेशन अबाउट क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड। जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं ना, वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं क्योंकि उसमें डक्ट्स नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो बहुत से होते हैं, 11 होते हैं, आपने पढ़ लेना है, उसको डिटेल में जाके पढ़ लेना है। और अगर आप कहोगे तो इसका एंडोक्राइन सिस्टम का एक पर्टिकुलर वास्ट टॉपिक है, तो इसके लिए हम एक टॉपिक बना सकते हैं, अलग से वीडियो बना सकते हैं। और इसमें ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेशंस कराते हैं हार्मोन्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे बॉडी के लिए। वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है, मतलब मेंटेन करता है। इंक्रीज़ हुआ तो दिक्कत, कहते हैं ना, ज़्यादा हानिकारक होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा लो एडिक्टेड हो गया तो हानिकारक है। वैसे ही एक्सेस में हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज़ हो सकती है, लो रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है। स्पेशल सेंस के बारे में मैंने बता दिया, जैसे टेस्ट हो गया, देखना हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। जैसे हम 5 ऑर्गन पढ़ते हैं ना, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, माउथ, स्किन, ठीक है। तो ये सब सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम सेंस करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई तो वो कॉज कर देगा, लाइक हम अच्छे से प्रॉपर्ली, हम नाक अगर बंद हो गई तो सूंघ नहीं सकते हैं, आँख खराब होगी तो देख नहीं सकते हैं, टेस्ट अगर हमारा सेंसेशन चला, टंग में कोई दिक्कत आ गई, जुकाम हो गया तो हमें टेस्ट नहीं मिलेगा, ईयर ख़राब हो गई तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के लिए भी एक अलग से टॉपिक मैं बोलूँगी क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम। अगर इफ़ यू ऑल वांट प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप चाहते हो, तो मैं इस चीज़ को आराम से पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि एक छोटे से लेक्चर में मैं इस चीज़ को समझा नहीं सकती हूँ। ओके, टिल देन प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोस सेवरल टाइम्स ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।